माध्यमिक 22,000 करोड़, बेसिक शिक्षा 80,000 करोड़, दोनों मिला दो तो कितने हुए? 1 लाख करोड़। और अगर 1 लाख करोड़ 10 साल खर्च हुआ होगा तो 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। और बताओ प्राथमिक शिक्षा का क्या हाल है, प्राइमरी एजुकेशन का, माध्यमिक का क्या हाल है, एडमिशन नहीं ले रहे बच्चे। जो दूध देने का काम शुरू किया था समाजवादी सरकार में कि बच्चों को हफ्ते में 1 दिन दूध दिया जाएगा, सुना है पानी में दूध डाला जा रहा है। दूध में पानी नहीं, मुख्यमंत्री जी बिस्ट के जमाने में पानी में दूध डाला जा रहा है। और आज ही एक खबर निकली है कि जो गाड़ियां बालू की लेके जा रही हैं ओवरलोड, न जाने कितनी गाड़ियां जिसमें सेम नंबर है। आप सोचिए सरकार में सेम नंबर वाली गाड़ी जा रही है, कुछ में मिट्टी पुती है, ग्रीस पुती है। आखिर कौन कर रहा है खनन? ये इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाओ। मुख्यमंत्री बिष्ट जी जब हटेंगे, और इन पे कितने मुकदमे थे सोचिए कभी आपने। जो ये भाषा है, हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, ये गुंडों की भाषा होती है। पूजनीय शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें गुंडों की भाषा इस्तेमाल नहीं हो सकती है। सोचिए आपके मुख्यमंत्री जी को पूजनीय शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, और भाषा क्या इस्तेमाल हो रही है? गुंडों वाली भाषा। आज के समय में कोई गुंडों की भाषा इस्तेमाल करेगा भाई? अनसिविलाइज्ड, अनडेमोक्रेटिक और इतनी खराब भाषा वाला कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आया जो आज के समय पर हम लोग देख रहे हैं। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अपने योगी होने का सर्टिफिकेट कब दिखाएंगे भाई? दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना आप कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया, तो आपको योगी किसने बनाया? और हम लोगों ने तो गीता पढ़ी है, गुरु नानक जी को पढ़ा है। उसमें ये कहा जाता है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो होता है योगी। और वस्त्र पहनने से, कान छिदवाने से योगी नहीं हो सकते आप। और इनका योग तो आपने देखा वो टीवी पर, जब एक टांग पे खड़े हुए थे तो कैसे डगमगा रहे थे। जो व्यक्ति योग, सामान्य योग न कर पाए, उसे क्या उम्मीद करोगे आप? दुनिया में अगर हम पूछें कि भाई आप डेटा क्या कहता है, डेटा में जो दिखाई देता है सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, और इतना करप्शन किसी ने नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। मुख्यमंत्री बिष्ट जी के समय पर सबसे ज्यादा करप्शन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। और एक ही चीज उत्तर प्रदेश में चल रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। हथेली गरम और पुलिस नरम, ये तरीका चल रहा है। और हमारा समाजवादी पार्टी का पैनलिस्ट 20 साल पहले कोई घटना हुई, 20 साल पहले पुलिस ने पकड़ लिया। आईपीएस अमिताभ ठाकुर 20 साल पुराने केस में, रमाकांत यादव 20 साल पुराने केस में, आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब झूठे मुकदमे में जेल में। ऐसे कितनी घटनाएं मैं बताऊं आपको। और बांदा से एक माफिया भाग गया, नोएडा का माफिया बांदा से भाग गया, भगाया कानपुर वालों ने। ये तो आप जानते होगे ना। मैं चाहूंगा कि उसकी रिसर्च करो। और नए नए घोटाले हो रहे हैं। कभी किसी ने सुना था बालू माफिया है, मिट्टी माफिया है, और डिमोलिशन करने वाले माफिया है, दाल मंडी में डिमोलिशन कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रैप माफिया है। कोई आज के समय पे कल्पना कर सकता है कि अपनी विरासत बचाने के लिए मणिकंका घाट पे बताइए बुलडोजर चला दिया। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई देवी उनकी मूर्ति थी, मूर्ति किसने तोड़ी? बीजेपी ने तोड़ी। नेपाल नरेश ने घंटा दिया था, नेपाल नरेश ने मंदिर को घंटा दान दिया था। वो बहुत ही पौराणिक है और कीमती है। और कीमती इसलिए भी है कि नेपाल नरेश ने दिया था मंदिर को, वो घंटा चोरी हो गया। 100 मंदिर तोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 100 मंदिर तोड़े हैं।
एक बट वृक्ष था मंदिर प्रांगण में जो पौराणिक था, उस वृक्ष को तोड़ दिया, उखाड़ फेंक दिया, और जो मुख्यमंत्री जी ने लगाया वो पेड़ सूख गया। तो आप सोचिए ना, विरासत में आप बचाएंगे कि विरासत में तोड़ देंगे आप? हमारी जिम्मेदारी बन भाग गया। अगर जीरो टॉलरेंस है तो माफिया किसने भगवा दिया बांदा से? किसने भगवाया माफिया ने? और माफिया की सूची जारी करो। इटावा के माफिया कहाँ है? सूची जारी करें इटावा के माफियाओं की। इटावा के माफिया तो होंगे ना थोड़े बहुत, उनकी सूची कहाँ है? हर थाने में टॉप 10 लगाया। नहीं, टॉप 10 का नहीं, जिले का टॉप 10 कौन है? थाने का टॉप 10 से कोई नहीं है। आप जिले का टॉप 10 कौन है बताएं? SIR को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। SIR में पकड़े गए। हम धन्यवाद देंगे त्रेता और द्वापर के लोगों का, दशरथ और नंदलाल को, जिसकी वजह से बीजेपी पकड़ी गई। वंदे मातरम को लेकर भी चल रही बहस। इन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। बीजेपी ने और संगी साथी इनके हैं, इन्होंने जिन्ना के परिवार के लोगों से फंडिंग कराई अपनी पार्टी की। जब पार्टी की गठन हुआ ना, उस समय का आप इतिहास उठा करके देखना, किसने, उनके परिवार के लोगों ने इनकी फंडिंग की थी कि नहीं की थी बीजेपी की। और अंग्रेजों के साथ थे, वंदे मातरम नहीं गा रहे थे। इन्होंने इनके जो संगी साथी हैं, अनरजिस्टर्ड संगी साथी जो हैं, उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, कभी वंदे मातरम नहीं गाया। हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने। जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब, लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने, तो आईने में देखा होगा, तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी, जब उन पे कोई काम नहीं बचा है, तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया। हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है, जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कई होंगे ऐसे, इटावा में कई होंगे। इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे? बीजेपी कहती अब उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके? बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं। और मैं प्रेस करने जा रहा हूं, और जिनके गलत तरीके से वोट काटे हैं या गलत तरीका अपनाया इलेक्शन कमीशन और प्रशासन ने, वो प्रेस के सामने लखनऊ में 16 तारीख को मैं रखूंगा। मेला गांव टीपू सुल्तान की वो मूर्ति हटाई गई थी, बाद में फोटो दी गई। देखिए, आप अमेरिका डील के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, हमारा देश किधर जाएगा, ये सब चिंता का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय देश के लिए होना चाहिए अमेरिकन डील, जिसमें बीजेपी समझाने रही है हमें कि 18 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है। बीजेपी समझा रही है 18 छोटा है, 0 बड़ा है। तो इसी गणित को समझिए, 18 इज इक्वल टू 0, ये बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है। पूरे देश का किसान विरोध कर रहा सर इस डील का। हम इसीलिए जनता से आह्वान कर रहे हैं, और जनता ही भारतीय जनता पार्टी का इलाज करेगी। गरीब जनता हराएगी, अमीर बाद में हराएगा, गरीब जनता पहले हराएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2027 में कमल खिलेगा। सभा वो अपना स्टूल साफ करके स्टूल पे बैठा करें। बीजेपी यूपी करके सोशल मीडिया पर गाड़ी का झंडा वाला डाला गया है, क्या उस पे लिखा है जिस गाड़ी में सपा का झंडा गुंडा, इस तरीके से। आप उत्तर प्रदेश देखिए, ऐसा है, बहुत दूर नहीं खड़े आप। सबसे ज्यादा लैंड माफिया, जमीन के माफिया यूपी में बीजेपी के लोग हैं। इटावा में तो बता रहे हैं कई मीटर पहाड़ था, वो गायब कर दिया बीजेपी वालों ने। सर, असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट सदन नहीं चलने देते हैं। पहले तो आप ये समझ लो सनातन क्या है। बीजेपी वाले सनातनी नहीं समझाते क्या है। बीजेपी वाले क्योंकि खुद ही सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब ये हुआ कि आप प्योर वेजिटेरियन होंगे। बताओ बीजेपी वाले कितने प्योर वेजिटेरियन हैं?
और अमेरिका की डील में सुना है विदेशी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, विदेशी सब चीजें आ रही हैं। चिकन बर्गर तो पहले ही मिल रहा था, चिकन पिज्जा मिल रहा था, और अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, तो बताओ क्या बचा हमारे देश में। तो ये जानबूझ करके उस दिशा में सनातन धर्म, और खुद ही सनातनी नहीं है, बताइए आप। नेताजी एप्स्टीन फाइल्स जो में सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। एप्स्टीन फाइल्स में जो सनातनी होगा वो न्याय की बात करेगा, जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात करेगा, जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा, जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा, और जो भेदभाव रखते हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। जो दूसरों को हत्या कराते हों वो सनातनी कैसे हो सकते हैं। नेताजी एप्स्टीन सर फाइल्स में नीला गांव इलेक्शन कमीशन से बीजेपी मिली हुई है, ये बात तो एकदम साफ आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। बीजेपी इलेक्शन कमीशन एक है, और उसका देखने को भी यही मिलता है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए और जब अपील की समाजवादी पार्टी ने कि फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब आपने एसआईआर की इतनी एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद थोड़ा बहुत एसआईआर में फॉर्म 7 भरवाना कम किया। वो तो खुशी की बात है कि द्वापर के और त्रेता के दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ के नाम पर कई सौ फॉर्म थे सुरेंद्रनगर विधानसभा में, और नंदलाल के नाम पर सुल्तानपुर में एक विधानसभा में उसके दस्तखत से वोट कटवाया जा रहा था, केवल मुस्लिम लोगों का। ये इनका टारगेटेड काम था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या जो मुस्लिम वोटर है या जो पीडीए है उसका वोट काट लें। लेकिन जब ये पकड़े गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह यहां भी कई लोग पकड़े गए, जिलाधिकारी, पुलिस और इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की गई हैं। अगर एक भी एसडीएम पर और एक भी डीएम पर अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर देता तो ये जो फॉर्म में भरने में वोटर लिस्ट में जो हेराफेरी हो रही है वो एक नहीं होती। इससे ही साबित होता है कि सरकार, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तीनों मिले हुए हैं। अभी मैंने जानकारी जब की थी कुछ दिन पहले तो 47 फॉर्म भरे गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से फॉर्म 7, 1000 के लगभग भरे गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन 1,14,000 फॉर्म भरे गए थे फॉर्म 7, वो अज्ञात लोगों ने भरे। और जब उनका हम देखते हैं कि 1,14,000 वोट कौन सा है तो वो सब पीडीए निकलता है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, इन्हीं का वोट काट रहे हैं। ये कहां से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है कि वोट बने बढ़े, वही वोट कटवाने में लगी है। हम तो ये कहेंगे इटावा कि हमारे पत्रकार साथी, हालांकि आप झंडा नहीं भेज सकते बीजेपी का, यहां से एक झंडा भेज दो बीजेपी का, वो अपनी बिल्डिंग में लगा लें, जिससे ये पता लग जाए कि बीजेपी का ही इंस्टीट्यूशन है। लेकिन